सूरज ढल गया। घर के बाहर अंधेरा गहरा हो चुका था। जंगल की तरफ से ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन उस हवा में ठंड से ज्यादा डर घुला हुआ था। अजय, मीरा और गोपाल तीनों घर के बाहर खड़े थे। अजय, मुझे ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलो अभी चले यहाँ से। गोपाल ने डरते हुए घर की तरफ देखा, फिर जंगल की तरफ। साहब, मैंने पहले ही कहा था, रात में यहाँ कुछ जाग जाता है। गोपाल, अगर तुम्हें पहले से पता था तो तुम्हें हमें बताया क्यों नहीं? मालकिन, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। अब ये पहेलियां मत बुझाओ, हमें यहाँ से जाना है बस। अजय, चलो ना, बच्चों को लेकर कहीं और चलते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। ठीक है मीरा, सुबह होते ही निकल जाएंगे। अभी रात में जंगल के बीच कहाँ जाएंगे? साहब, अगर जाना है तो अभी ही जाइए। रात इस घर में ठीक नहीं रहती। अजय कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अचानक ऊपर से बच्चों की हंसी गूंज उठी। मीरा का शरीर अंदर से कांप गया। ये आवाज? आरव, कव्या। ऊपर से फिर वही हंसी। नहीं साहब, ये बच्चों की हंसी नहीं है। मेरे बच्चे? अजय, बच्चे ऊपर अकेले हैं, चलो जल्दी। दोनों बिना कुछ सोचे घर के अंदर भागे। गोपाल वहीं जम गया। नहीं, वो जाग गई है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रोक सकता। वो उल्टी दिशा में अपने घर की तरफ भाग खड़ा हुआ। अजय के कदम लड़खड़ा रहे थे। कव्या, आरव। ऊपर पहुंचते ही बच्चों का कमरा सामने था। दरवाजा आधा खुला हुआ। अजय ने जोर से दरवाजा खोला। कमरे में लाइट जल रही थी। तुम दोनों ठीक हो ना? आरव और कव्या बिस्तर के पास खड़े थे। दोनों हंस रहे थे। मीरा ने राहत की सांस ली। हे भगवान, मैं तो डर ही गई थी। बेटा, रात में ऐसे हंसते नहीं हैं, डर लग जाता है। पापा, हम तो खेल रहे थे। किसके साथ खेल रहे थे बेटा? कव्या ने आरव की तरफ देखा, फिर बोली, बस ऐसे ही। चलो बच्चों, अब सो जाओ दोनों, बहुत देर हो गई है। नीचे गेट के पास गोपाल अकेला खड़ा था। उसने ऊपर बच्चों की हंसी सुनी थी और वो हंसी उसे अंदर तक हिला गई थी। नहीं, ये शुरू हो गया है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, बिल्कुल नहीं। वो डर के मारे गेट की तरफ भागा। पीछे मुड़कर एक बार घर को देखा। घर अंधेरे में डूबा हुआ, जैसे उसे देख रहा हो। माफ करना साहब, मुझसे नहीं होगा। और वो जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ भाग गया। ऊपर अजय और मीरा बच्चों को सुला चुके थे। कमरे की लाइट बंद हो गई। कुछ पल की खामोशी, फिर बहुत हल्की, बहुत धीमी एक हंसी। इस बार बच्चों की नहीं लग रही थी। मीरा की आंखें खुल गई। अजय, क्या तुमने सुना? अजय ने कुछ नहीं कहा। वो भी छत की तरफ घूर रहा था, क्योंकि उसे भी लगा था ये हंसी इस घर की थी। रात और गहरी हो चुकी थी। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक मीरा की आंख खुल गई। अजय, ये आवाज? अजय भी उठकर बैठ गया। शायद खिड़की होगी। तभी बच्चों के कमरे से खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई।
मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। अजय, बच्चे फिर से? दोनों जल्दी से उठे और बच्चों के कमरे की तरफ भागे। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का दृश्य देखकर दोनों ठिठक गए। आरव और कव्या जमीन पर बैठे थे, खिलौने फैले हुए थे और दोनों किसी से बात कर रहे थे। क्या तुम यहीं पर रहोगे हमारे साथ? हाँ, तुम यहीं रहना। मुझे तुम्हारे साथ खेलने में अच्छा लगता है। कव्या, आरव, किससे बात कर रहे हो? मम्मी, हम डुग्गू के साथ खेल रहे हैं। अजय और मीरा एक दूसरे को देखने लगे। डुग्गू? ये डुग्गू कौन है? वही जो रोज आता है। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। रोज? यहाँ? हाँ मम्मी, वो बहुत अच्छा है, हमारे संग खेलता है। अजय ने कमरे में चारों तरफ देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। पर हमें तो कोई नहीं दिख रहा। पापा, आप लोग देख नहीं सकते। मीरा की आवाज कांप गई। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो। अजय बच्चों के पास गया और धीरे से पूछा, बेटा, क्या डुग्गू अकेला है? नहीं पापा, उसकी मम्मी भी यही है। मीरा की सांस अटक गई। उसकी मम्मी? अभी उसकी मम्मी कहाँ है? आरव ने इशारा किया। वो तो आप दोनों के पीछे खड़ी हैं। मीरा और अजय कांप गए। फिर दोनों एक साथ पीछे मुड़े। पीछे कुछ नहीं था, बस दीवार। मीरा को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पास सांस ली हो। अजय, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई... बस, अब बहुत हो गया। तुम दोनों हमारे कमरे में सोओगे। कव्या ने उदास होकर कहा। पर पापा, डुग्गू अकेला हो जाएगा। कोई नहीं बेटा, वो ठीक है। सभी वापस अपने कमरे में आए। दरवाजा बंद किया गया, लाइट बंद। कुछ पल की खामोशी, फिर बहुत हल्की आवाज, माँ। मीरा की आंखें खुल गईं। अजय, किसी ने अभी... हाँ, मैंने भी सुना। आवाज फिर से आई। मेरा बच्चा। अब ये बच्चों की आवाज नहीं थी, ये किसी औरत की थी, दीवारों के अंदर से आती हुई। अजय, ये घर सही नहीं है। तभी बच्चों के कमरे की तरफ से खिलौने गिरने की आवाज आई। अजय और मीरा दोनों उठकर कमरे की तरफ गए। कमरे में कोई नहीं था। पूरा कमरा शांत था, पर जमीन पर एक खिलौना धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी छोड़ा हो। अजय का गला सूख गया। मीरा, हमें यहाँ से जाना होगा। हाँ, सुबह होते ही। कैमरा बच्चों के चेहरे पर जाता है। दोनों सोते सोते मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी के साथ खेल रहे हों, और उनके कान के पास एक बहुत हल्की फुसफुसाहट। कल फिर आएंगे। कमरे में अंधेरा था, लाइट बंद थी, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। मीरा करवट बदल बदल कर अजय को देख रही थी। मीरा की आवाज भर्रा गई। वो दुग्गू और उसकी मम्मी सिर्फ बच्चों को ही क्यों दिखते हैं? उससे पहले छत से जैसे कोई चल रहा हो। अजय सीधा बैठ गया। मीरा, तुमने भी ये आवाज सुनी? लेकिन ऊपर तो कोई कमरा है ही नहीं। आवाज फिर आई, अब तेज, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो।
अजय, ऐसा लग रहा है कि कोई चल रहा है। माँ, ये किसी ने माँ कहा। माँ, मेरा बच्चा। हे भगवान। अजय और मीरा उठकर दरवाजे तक गए। दरवाजा खोला। बाहर पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा था और तभी रोने की आवाज। एक छोटे बच्चे की। दोनों ने पीछे पलट कर देखा। बिस्तर खाली था। दोनों बच्चे वहां नहीं थे। मीरा चिल्ला उठी, अजय, बच्चे। कव्या, आरव। तभी पीछे से हंसी की आवाज आई। दोनों पीछे पलटे। बच्चे हॉल में खड़े थे और उनके बीच में खाली जगह। लेकिन दोनों उसी खाली जगह को देखकर हंस रहे थे। मीरा दौड़कर कव्या को पकड़ लेती है। बेटा, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? मम्मी, डुग्गू हमें नीचे खेलने ले आया। और उसकी मम्मी, वो कहाँ है? आरव ने ऊपर की तरफ देखा। वो ऊपर गई हैं, रो रही थी। वो क्यों रो रही थी बेटा? क्योंकि उनका बच्चा खो गया था। पूरा घर जैसे और ठंडा हो गया। तभी ऊपर से जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। अजय ने आरव को गोद में उठाकर बोला, बस, अब बहुत हो गया, चलो सब कमरे में। चारों कमरे में बंद हो गए। दरवाजा बंद। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर दरवाजे के बाहर बहुत हल्की खरोंच की आवाज। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया। कोई दरवाजा खुरच रहा है। कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज, मेरा बच्चा। इस बार आवाज दरवाजे के बिल्कुल पास थी। अजय, प्लीज, सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, चाहे कुछ भी हो, हम अब यहाँ नहीं रुकेंगे। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा था। बच्चे मीरा से चिपक कर सो रहे थे। मीरा की आंखें बंद थी, लेकिन नींद अधूरी। अजय छत की तरफ देख रहा था। सुबह होते ही निकलना है, किसी भी हाल में। अजय ने आंखें झपकाई और अचानक उसका शरीर हल्का होने लगा, जैसे कोई उसे ऊपर उठा रहा हो, जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो। धीरे धीरे वह कमरे से बाहर निकलने लगा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अजय हवा में तैरता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था। मीरा, कोई है क्या? मीरा, मीरा! हॉल में पहुंचते ही अजय जमीन पर गिर पड़ा। तेज दर्द। उसकी नींद टूट गई। अजय हांफते हुए उठ बैठा। हे भगवान! चारों तरफ देखा। हॉल खाली था। कोई नहीं था वहां पर। अजय ने खुद को संभाला। सपना था, बस एक बुरा सपना। वो बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद की। कुछ सेकंड की शांति और फिर वही हवा। अजय की आंखें खुली। उसका शरीर फिर हल्का होने लगा। नहीं, फिर से नहीं। लेकिन इस बार वो चिल्ला पाया। मीरा! मीरा ने करवट बदली, लेकिन अजय फिर हवा में उठ चुका था। इस बार तेजी से, कमरे की छत के पास। मीरा, बच्चे सोते रहे, जैसे उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा। अजय नीचे गिरता है। फिर वही हॉल, फिर वही जमीन। अजय दर्द से करा उठा। वहां एक पल के लिए
एक औरत की परछाई, लंबे बिखरे बाल, गोद में बच्चा। तुम जाग रहे हो? अजय पीछे हट गया। कौन हो तुम? परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अजय दौड़ता हुआ फिर से कमरे में पहुंचा। इस बार उसने मीरा को जोर से हिलाया। मीरा, मीरा, उठो। क्या हुआ? तुम ठीक हो? अजय हाँफ रहा था। मैं अभी नीचे था। क्या मतलब नीचे था? मैं हवा में उठा 2 बार। अजय, मजाक मत करो। क्या बोल रहे हो? तभी अचानक हॉल से बच्चे की हंसी आई। मीरा और अजय दोनों चुप हो गए। फिर पापा, अजय का खून जम गया। ये आवाज नीचे से आई है। मीरा ने बच्चों को देखा। दोनों यहीं थे, सो रहे थे। अजय, बच्चे तो यहीं हैं। फिर ये किसने कहा? हंसी फिर आई। मीरा, ये घर हमें पागल कर देगा। अजय, वो हमें जाने नहीं देगा। बाहर हवा तेज हो गई और दूर से औरत के रोने की आवाज। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मीरा, यहाँ कुछ है और वो हमें देख रहा है। रात के 2 बज चुके थे। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। अजय करवटें बदल रहा था। मीरा की आंखें बंद थीं, लेकिन नींद गहरी नहीं थी। अचानक किसी बच्चे के नंगे पैरों की आवाज। छप छप छप। मीरा की आंखें खुल गईं। आरव? मीरा ने करवट लेकर बच्चों की तरफ देखा। बिस्तर खाली। मीरा के दिल की धड़कन रुक सी गई। कव्या? आरव? तभी कमरे के बाहर से हंसी आई, बच्चों की हंसी। मीरा उठकर बाहर आई। हॉल में हल्की पीली रोशनी थी। वहां कव्या और आरव खड़े थे और उनके सामने कोई था। मीरा की आंखें फैल गईं। उसे कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन बच्चे किसी से बात कर रहे थे। मम्मी देखो ना, डुग्गू फिर आ गया। कौन डुग्गू? मम्मी, वो जो हमारे साथ रोज खेलता है। मीरा ने चारों तरफ देखा। उसको वहां कोई नहीं दिखा। बेटा, यहाँ कोई नहीं है। मम्मी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। मम्मी, क्या आप डुग्गू को नहीं देख सकती? नहीं। डुग्गू कहता है बड़े लोग उसे नहीं देख सकते। ये डुग्गू कहाँ रहता है? वो उस कमरे में। मीरा का शरीर सुन्न हो गया। कौन सा कमरा? आरव ने उंगली उठाई। सीढ़ियों के पास वाला वही बंद कमरा। नहीं, वहां नहीं जाना। तभी एक और आवाज, बहुत धीमी, औरत की। उन्हें आने दो। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं, लेकिन उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे खड़ा है। मीरा की सांसें तेज हो गई। मम्मी, डुग्गू की मम्मी भी यही है। कहाँ? आपके पीछे। मीरा ने झटके से पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन मीरा का हाथ अपने आप आगे बढ़ गया, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। नहीं, अजय, अजय! बंद कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, पूरा काला। आरव ने मासूम आवाज में कहा, मम्मी, डुग्गू अंदर है। मीरा के पैर आगे बढ़ गए। एक कदम, फिर दूसरा, जैसे उसके शरीर पर उसका कंट्रोल ही नहीं था। अंदर जाते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया।
मीरा चीख पड़ी। अजय! अंधेरे में बच्चों की हंसी बंद हो गई। अब सिर्फ रोने की आवाज, औरत का रोना। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मीरा ने बच्चों को ढूंढना चाहा। कव्या, आरव। कोई जवाब नहीं आता है। अंधेरे में किसी ने उसका हाथ पकड़ा, बहुत ठंडा हाथ, और फिर कान के पास। अब तुम भी यही रहोगी। नहीं। मीरा हड़बड़ाकर उठ बैठी। तेज सांसें, अंधेरा कमरा। सपना, सपना था। उसने तुरंत बगल में देखा। कव्या और आरव उसी के पास सो रहे थे। अजय उठ गया। क्या हुआ मीरा? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपना ही था, सब ठीक है। अजय, ये सपना नहीं था। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन मीरा की आंखों में रात का डर अब भी जिंदा था। अजय, हमें यहाँ से निकलना होगा। अजय ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भी लाल थीं। हाँ, अब और नहीं रुक सकते। बस कपड़े भर लेते हैं, सब कुछ छोड़ देंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे। सभी नीचे आ गए। मुख्य दरवाजे के पास खड़े होकर अजय ने गहरी सांस ली। बस बाहर निकल जाए, सब ठीक हो जाएगा। उसने दरवाजा खोला, एक कदम आगे बढ़ाया, और अचानक सब कुछ घूम गया। जैसे जमीन खिसक गई हो। मीरा ने आंखें बंद कर ली। जब आंखें खुली, वो फिर से अपने कमरे में खड़े थे। मीरा की चीख निकल गई। नहीं, ये कैसे? हम यहाँ कैसे आ गए? अजय ने चारों तरफ देखा। वही अलमारी, वही खिड़की, वही कमरा। हाँ, हम बाहर गए थे। मैंने दरवाजा खोला था। हम यहाँ कैसे? मीरा दौड़कर दरवाजे तक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर सभी नीचे आ गए। अजय ने इस बार जोर से दरवाजा खोला, और फिर वही कमरा। मीरा जमीन पर बैठ गई। अजय, ऐसा लगता है ये घर हमें जाने नहीं दे रहा। तभी अचानक ऊपर से बच्चों की हंसी आई। बच्चे उनके पास नहीं थे। मीरा, बच्चे तो अभी हमारे पास थे, अचानक से ऊपर कैसे पहुंच गए? और ये ऐसे हंस क्यों रहे हैं? दोनों भाग कर ऊपर गए। बच्चे कमरे में खड़े थे, अकेले। काव्या, आरव, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए और हंस क्यों रहे हो? डुग्गू मजेदार बातें कर रहा है। फिर से वही नाम। मम्मी, डुग्गू ने बोला आप लोग बाहर नहीं जा सकते। कौन है ये डुग्गू? वो जो यही रहता है। अजय, ये घर, ये सब। शांत रहो मीरा, कुछ तो रास्ता निकलेगा। लेकिन तभी घर के किसी कोने से औरत के रोने की आवाज आई। मेरा बच्चा। सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन घर के अंदर अब भी रात जैसी ठंडक थी। मीरा खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी, जैसे कोई रास्ता अपने आप खुल जाए। अजय पास आकर बोला, मीरा, कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, बस वही जंगल, वही सन्नाटा। मीरा, मैं अकेले बाहर जाने की ट्राई करता हूँ। नहीं अजय, मत जाओ। अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो हम हमेशा के लिए यही फंस कर रह जाएंगे। अजय घर से बाहर निकल जाता है। वो गेट के पास पहुंचता जाता है। मीरा उसको जाते हुए देख रही है। अजय, मत जाओ प्लीज। अजय गेट से बाहर निकल जाता है। अजय और मीरा दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अजय गेट से बाहर निकला ही होता है कि तभी वही बूढ़ी औरत अचानक से अजय के सामने आ जाती है। अजय की रूह कांप जाती है। आप फिर? भाग जाओ, नहीं तो वो
किसी को नहीं छोड़ेगी। कौन है वो? और वो क्या चाहती है? अब बहुत देर हो चुकी है। किसके लिए देर हो चुकी है? बूढ़ी औरत अजय के बहुत पास आ गई। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, ना बच्चों को ना बड़ों को। आप सब जानती हैं, फिर बताती क्यों नहीं? तभी अचानक से मेरा बच्चा। अजय पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। फिर वो उस बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ा। वो बूढ़ी औरत भी गायब थी, जैसे कभी वो वहां थी ही नहीं। अजय घबराकर पीछे मुड़ा, घर की तरफ भागा। अजय मीरा के पहुंचा। मीरा, वो बूढ़ी औरत फिर से मिली थी। मीरा कुछ बोलने वाली होती है कि तभी बाहर से आवाज आई। अजय भैया। अजय और मीरा चौंक गए। दोनों बाहर आए। दरवाजे पर एक युवा लड़की खड़ी थी। साधारण कपड़े, आंखों में डर, चेहरा बुझा हुआ। आप कौन हैं? मेरा नाम साफिया है। गोपाल चाचा ने भेजा है। चाचा? पर वो क्यों नहीं आए? उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, बुखार और घबराहट। उन्होंने कहा कि मैं आकर मदद कर दूं। तुम यहाँ पहले कभी आई हो? साफिया थोड़ी देर चुप रही। हाँ, 1-2 बार। मीरा को उसकी चुप्पी अजीब लगी। मीरा को लगा कि वो इस घर के बारे में कुछ जानती है। तुम डर क्यों रही हो? ये घर डराता है। अजय और मीरा एक दूसरे को देखने लगे। घर के अंदर दूर कहीं एक औरत की हंसी गूंज उठी। गोपाल का घर छोटा सा, पुराना, दियों की रोशनी भी कांप रही थी। गोपाल अकेला था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे कोई अभी दस्तक देगा। वो जाग गई है, मैं जानता था। इतने साल चुप रहा, अब वो नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो डर के मारे कमरे में इधर उधर घूमने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, किसी को मारा नहीं, भगवान कसम। अचानक पीछे से बहुत हल्की आवाज आई, औरत की सिसकी। कौन है? कौन रो रहा है? कोई जवाब नहीं आता है। वो पलटा, कमरा खाली था। गोपाल जोर से सांस लेने लगा। वहम है, बस वहम है। तभी अचानक दिया अपने आप बुझ गया। पूरे कमरे में अंधेरा, और उसी अंधेरे में एक आवाज आई। गोपाल? नहीं, मत आओ, मैंने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे अंधेरे में एक परछाई उभरने लगी। दिए फिर से जल गए। एक औरत, जिसके लंबे बिखरे बाल, झुका हुआ सिर, पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। कुछ नहीं किया, पर देखा था ना। हाँ, मैंने देखा था। औरत का सिर धीरे उठा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा काला। तो बोला क्यों नहीं? मैं डर गया था। गांव के लोग सबने मना किया, कहा चुप रहो। औरत गुस्से में आगे बढ़ी। घर की दीवारें ठंडी हो गई। और मेरा बच्चा, उसकी क्या गलती थी? वो रो रहा था रात भर, तो तुम उसे ढूंढ रही थी। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आई। माँ! गोपाल जमीन पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। औरत झुककर उसके सामने आ गई। उसका चेहरा बिल्कुल पास था। कुछ किया नहीं तो किसी को सच भी तो नहीं बताया। दीवारों पर नाखूनों की खरोंचों की आवाज आने लगी। घर हिलने लगा। गोपाल चिल्लाया, बस करो। अब कोई चुप नहीं रहेगा। अगले ही पल गोपाल की दिल चीर देने वाली चीख पूरे जंगल में फैल गई।